गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और कल हम जो 12th क्लास की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जिसमें हमने जो सामान्यकालीन जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ, इनके बारे में हमने कल चर्चा की। शक्तियों के बारे में तो राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं, इनका उल्लेख भी संविधान के अंदर किया गया है। और हमारे संविधान के जो आपातकालीन जो शक्तियां, क्योंकि हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा था। सामान्यकालीन शक्तियां जो हमारी संपन्न हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने कार्यपालिका, वित्तीय, विधायी, न्यायिक, वो शक्तियों का हमने जिक्र कर लिया है, चर्चा कर ली है। और दूसरी आती है, दो भागों के अंदर दूसरी आती है आपातकालीन शक्ति। हमारे संविधान के अंदर आपातकालीन जो राष्ट्रपति से संबंधित जो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, वो हमारे संविधान के भाग जो 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक की जिन शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भारतीय संविधान के भाग 18 में तथा अनुच्छेद 352 से 360 तक 352 से 360 तक संकटकालीन शक्तियों का प्रावधान है। आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक कौन सी शक्तियों का उल्लेख किया गया है? आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आपातकालीन शक्तियों में मुख्यतः राष्ट्रपति तीन प्रकार से आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। कितने प्रकार से? मुख्यतः आपातकालीन शक्तियां तीन प्रकार से राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। 3 प्रकार से कैसे? पहला है 3 प्रकार से, जैसे अभी चर्चा करेंगे अपन। पहला है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। और तीसरी जो आपातकालीन शक्ति है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। तो देखिए, राष्ट्रीय जो आपातकाल है, इस राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रयोग है संविधान के अनुच्छेद कौन से के अंदर राष्ट्रपति प्रयोग करेगा? कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। यदि किसी राज्य की या किसी क्षेत्र विशेष का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, उसकी व्यवस्था खराब होगी, संवैधानिक रीति से नहीं चल रही है उसकी व्यवस्था, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में, संपूर्ण देश में नहीं, उस क्षेत्र में उस राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो गए, ऐसी स्थिति में उस राज्य के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू होगा, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन उस फलाने उस राज्य में लागू है। तो उसके दौरान इस अनुच्छेद का नए प्रयोग करते हुए इसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करेगा? अनुच्छेद
356, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेगा। और तीसरा है कि देश के ऊपर कोई वित्तीय संकट पैदा हो गया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। कौन? वित्तीय आपातकाल जिसको कहते हैं हम, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 का प्रयोग करेगा यहाँ। अब तीनों अनुच्छेदों 352, 356, 360, इन तीनों की हम चर्चा करेंगे, जो राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। ये बहुत बार हमारे एग्जाम के अंदर भी आता है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ लिखिए या आपातकालीन शक्तियाँ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो हमारे को यही दिमाग में आनी चाहिए कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की, और तीसरा है हमारे देश के अंदर यदि वित्तीय संकट पैदा होगा, ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंदर की गई। अब हम तीनों की अलग अलग हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सामने आता है राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब पूरे देश के अंदर कोई संकट, बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, चाहे वो किसी दूसरे देश के द्वारा युद्ध कर दिया गया है हमारे देश के ऊपर, या हम किसी युद्ध के अंदर लिप्त हैं, हमारा देश युद्ध के अंदर फंसा हुआ है, या देश के अंदर कोई संकट पैदा हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं, उस शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। तो बाहर से कोई संकट आ रहा है, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, या कोई युद्ध की स्थिति हो रही है, या कोई बाहरी आक्रमण होने की कोई संभावना है, ऐसी स्थिति के अंदर देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति अपने हाथों के अंदर पूरे देश का शासन संभाल लेता है और इसी को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए, क्या चीज़ प्रतीत होनी चाहिए? राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या यह प्रतीत हो जाए या ऐसा अंदेशा हो जाए राष्ट्रपति को कि भारत की सुरक्षा संकट में है, पूरे देश की सुरक्षा को कहीं खतरा महसूस हो रहा है, पूरा देश संकट में, खतरा है पूरे देश के ऊपर। ऐसी स्थिति में चाहे वो संकट कैसा है, चाहे वो युद्ध का संकट हो, चाहे हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण का संकट हो रहा हो, चाहे हमारे यहाँ पे आंतरिक अशांति, जिसको सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया इस शब्द को, या आंतरिक अशांति जैसे खतरा पैदा हो रहे हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अभी तक ये कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है लगभग, जिसके अंतर्गत पहली बार 1962 के अंदर हुआ था चीन के साथ में युद्ध के दौरान, भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी पहली बार। दूसरी बार हुई थी 1971 के युद्ध में, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध कहा जाता है जिसको, 1971 में भारत पाक युद्ध। और तीसरा हुआ था 1975 के अंतर्गत, जिसमें आंतरिक अशांति के आधार पे श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, और इस अशांति को ही वर्तमान के अंदर हटा करके और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा करके और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया कि यदि शस्त्रों सहित विद्रोह हो गया पूरे देश के अंदर, शस्त्र लेकर के आपस में अशांति हो गई है पूरे देश के अंदर, शस्त्रों सहित जनता उतराई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार से जो हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल का व्यवस्था की गई है, तो हमने चर्चा की, जिसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार 352 के अनुसार राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, अनुसार
राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, क्या समाधान हो जाए, यह समाधान हो जाए कि भारत की सुरक्षा संकट में है। भारत की सुरक्षा क्या है, यदि संकट में है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो सुरक्षा संकट में है, चाहे वह युद्ध, बाहरी आक्रमण, युद्ध हो चाहे बाहरी आक्रमण हो रहा है, या आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है और इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को हटा करके इस शब्द की जगह कौन से शब्द को जोड़ दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्दावली को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ दिया गया है, आंतरिक अशांति जैसे खतरा पैदा हो रहे हैं तो आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह शब्दावली को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसे खतरे हो रहे हैं, जैसे खतरे पैदा हो रहे हैं, तो जैसे खतरे पैदा हो रहे हैं तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। जैसे खतरे पैदा हो रहे हैं कि या युद्ध हो रहा है या कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है या आंतरिक अशांति पैदा हो रही है, आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके या सशस्त्र विद्रोह जैसी कोई स्थिति देश के अंदर संकट या स्थिति पैदा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार अभी तक यह स्थिति 3 बार हुई है। कितनी बार हुई है भाई ये स्थिति, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की। 3 बार कब हुई है, एक तो 1962 में, एक हुई है 1971 में, एक हुई है 1975 में। इस प्रकार से 3 बार ये अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की 1971 में तो भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था, भारत चीन युद्ध। दूसरा हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और तीसरा जिस शब्द को बदला गया है आंतरिक अशांति को, जो सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया है इस शब्द को, तो 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इस प्रकार से 3 बार हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। और अब आता है, ये था
हमारा इसमें ध्यान देने योग्य बात ये भी, ये ध्यान में रखना भी कि 44 ये जो आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके अब उसकी जगह कौन से शब्द को समाविष्ट कर दिया गया है, कौन से शब्द को जोड़ा गया है, तो इसमें ये सशस्त्र विद्रोह शब्द ध्यान में होना चाहिए कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया है। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब आता है हमारा अगला बिंदु है हमारा राज्यों में संवैधानिक विफलता। राष्ट्रीय आपातकाल हो चुका है, तो सबको ध्यान में रखना है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल जो है पूरे देश के अंदर लागू होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और आपातकालीन उपबंध है ये विशेष ध्यान में रखना भाग संविधान के भाग 18 में, और राष्ट्रीय आपातकालीन उपबंध है वो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक हमारे संविधान के अंदर इनका उल्लेख किया गया है भाग 18 के अंदर, जिसमें हमने प्रथम जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और अब हम चर्चा करेंगे कि राज्यों में संवैधानिक विफलता के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत कि इसमें राज्यों में जो संवैधानिक जो राज्यों का जो संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में संवैधानिक वहाँ पे शासन व्यवस्था नहीं संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है, विफल हो गया है, शासन व्यवस्था चरमरा गई है, ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। तो वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अभी हमने चर्चा की थी, अनुच्छेद 356 के अंदर इस बात की चर्चा की गई है कि यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, संवैधानिक संकट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है या राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकती है। 356 का प्रयोग करते हुए उसका प्रयोग करेगा, जिसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे।